जैसे कि हम सबको पता है कि होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है और बाद में भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्यौहार के साथ रंग भी जुड़ गया है। इसलिए अब इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा है। तो भक्त प्रहलाद की कथा इस त्यौहार से कैसे जुड़ी हुई है, इस बात का भी हमें ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी हम सही मायने में समझ सकते हैं कि होली के पर्व को क्यों मनाया जाता है। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप, जो भक्त प्रहलाद का पिता भी है, तो वो देवताओं से युद्ध में अपनी विजय प्राप्ति के लिए एक बहुत ही घोर तपस्या में लीन रहता है। तो उसी समय मौका देखकर देवताओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, और उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसको भी बंदी बना लिया। लेकिन देवताओं ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी को ब्रह्म ऋषि नारद जी को सौंप दिया, और ब्रह्म ऋषि नारद जी उसे अपने साथ आश्रम में ले आए। वहाँ उसे वो प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताने लगे। तो जब ब्रह्म ऋषि हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी को प्रतिदिन ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते थे, तो यही ज्ञान उसके गर्भ में पल रहे उसके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा के वरदान के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो अपनी पत्नी को भी ब्रह्म ऋषि नारद जी के आश्रम से अपने साथ ही ले गया। तब उसकी गर्भवती पत्नी उसके पास आ गई, और उसके बाद वहाँ उसको एक संतान के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, और हिरण्यकश्यप ने अपने उस पुत्र का नाम प्रहलाद रख दिया। लेकिन प्रहलाद का जन्म भले ही राक्षस जाति में हुआ था, पर उसने अपने पैदा होने से पहले ही और अपनी माता के गर्भ में ही ब्रह्म ऋषि नारद जी के द्वारा दिए गए इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वो बाल्यकाल से ही एक सच्चा विष्णु भक्त बन गया था, और हर समय वो बस विष्णु की ही पूजा किया करता था। उसका मानना था कि कण कण में विष्णु बसे हुए हैं और जर्रे जर्रे में विष्णु बसे हुए हैं, अर्थात उसे हर जगह भगवान विष्णु ही नजर आते थे, और वो हर समय केवल भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहता था। तो इससे क्रोधित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलवाया और उनसे कहा कि गुरुजी, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा प्रहलाद जो मेरा पुत्र है विष्णु का राम रटना बंद कर दे, और वो केवल मुझे ही अपना भगवान समझे। तो उसके गुरु ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हो सके। तो तब असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की हत्या के बारे में सोचा, और उसने अपने सैनिकों को अपने पुत्र की हत्या का आदेश भी दे दिया। फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जहर भी दिया गया, उस पर तलवारों से प्रहार भी किए गए, विषधारी सांपों के बीच में भी उसे छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, और पर्वतों से नीचे भी फेंकवाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी और भगवान विष्णु की कृपा के कारण भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर उससे ये कहा
कि अब तुम ही प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को ये वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी कि जब तक वो किसी सद्प्रवृत्ति वाले मानव का अहित न करने की सोचे। लेकिन होलिका को अपने आग में न जलने वाले वरदान के कारण ये सब भूल चुकी थी, ये याद नहीं रहा था, और वो अपने भाई की बात को मानकर अपने ही भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन वहाँ पर भी भक्त प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि प्रहलाद को नुकसान पहुँचाने के प्रयास में होलिका ही स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। तो बस तभी से हम होली के इस पर्व को हर साल मनाते आ रहे हैं। इस कहानी को सुनाने के पीछे दास का कहने का भाव यही है कि इस त्यौहार को मनाते समय हमें वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर ही होली का दहन करना चाहिए और अपने मन के सभी विकारों को, सभी बुरी भावनाओं को होली में जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो अपने बीते वर्षों के बुरे अनुभव और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर उन्हें ही अग्नि में समर्पित कर सकते हैं और अपने मन में चल रहे अनेक नकारात्मक भाव को भी आप इस होली में डाल सकते हैं, ताकि फिर आप एक सकारात्मकता की सोच के साथ आगे बढ़ सकें और भक्त प्रहलाद की ही तरह आप भी इस प्रभु परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकें। दास का यथार्थ भाव केवल यही है कि होली का त्यौहार एक लोकप्रिय त्यौहार है जिसे बसंत ऋतु में रंग खेल कर मनाया जाता है और अन्य त्योहारों की तरह ही इसे भी बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ही माना जाता है। और जिस प्रकार से बाकी त्योहारों को मनाने के पीछे भारत का इतिहास और लोगों की मान्यताएं और उससे संबंधित अनेक कहानियां छुपी हुई होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होली का त्यौहार मनाने के पीछे भी ईश्वर की भक्ति से प्रेरित भक्त प्रहलाद की एक कहानी है जो हम सभी को जाननी चाहिए। और हमने इस कहानी को बच्चों के लिए विशेष बताया है, क्योंकि होलिका दहन की ये सुप्रसिद्ध कहानी एक प्रहलाद नामक बच्चे की है जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त होता है और उसकी सच्ची निष्ठा के कारण ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार भी लिया था, जिसके कारण ईश्वर की असीम कृपा और भक्त प्रहलाद की सच्ची भक्ति और निष्ठा ने संसार में इस चमत्कार को साकार किया था। दास उम्मीद करता है कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि होली और होलिका दहन का क्या महत्व होता है और धुलंदी यानी रंग खेलकर होली को मनाने के एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। और भक्त प्रहलाद की इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि धर्म, ईश्वर, भक्ति और सदाचार के आगे कोई भी बुराई ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। अर्थात हमें हमेशा सदाचार और सद्बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए।